नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंशिता जैन। आप सभी का स्वागत है समयदर्शी न्यूज में। आज 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित है। विशेषज्ञों के अनुसार बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, लेकिन संरक्षण प्रयासों के कारण अब उनकी संख्या में कुछ वृद्धि देखी गई है। इसके बावजूद बाघ अभी भी खतरे में है और उनके संरक्षण के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत, जो विश्व की बाघ जनसंख्या का लगभग 70% हिस्सा है, बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर बाघों के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के लिए कई पहल शुरू की है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ संरक्षण सिर्फ एक प्रजाति को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बाघ एक शीर्ष शिकारी है और उनका अस्तित्व पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तेज, ताकतवर, शानदार और बुद्धिमान, ये महज कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं भारत के राष्ट्रीय पशु पैंथेरा टाइग्रिस यानी बाघ की, जिसे रॉयल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। एक 1,21,337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 141 साइटों के 26,838 स्थानों पर कैमरा ट्रैप, वन्य जीवों की 3,48,58,623 तस्वीरें। जी हां, ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट यानी अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018-19 के चौथे स्टेज के इन आंकड़ों ने विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस सर्वेक्षण को डेटा और संसाधनों के इस्तेमाल के हिसाब से विश्व का सबसे व्यापक वन्यजीव सर्वेक्षण माना है और ताज़ा गणना के मुताबिक भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 2,967 है, जो कि बाघों की वैश्विक संख्या का करीब 75% है। खास बात है कि इसके लिए 2005 में NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत में 50 अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व हैं, जिसके तहत भारत में विभिन्न राज्यों में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां बाघ रहते हैं।
वैसे ही बाघों के शरीर की धारियां अलग अलग होती हैं। तो अगली बार जब आप दो बाघों की तस्वीरें देखें तो ये ना समझें कि दोनों एक ही हैं। तो जंगल बुक के शेर खान को बचाने के लिए सेव द टाइगर को प्रमोट करें। इस दिन के अवसर पर सभी लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए और इस दिशा में अपने योगदान पर विचार करना चाहिए। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बाघों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बाघों का संरक्षण हमारे नैतिक और पारिस्थितिक दायित्वों में से एक है और इसके लिए सरकार, समुदाय और व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही आज विश्व भर में बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि बाघों के बिना हमारी प्राकृतिक दुनिया अधूरी है। इसी के साथ मैं अंशिता जैन आपसे विदा लेती हूँ। आप देखते रहिए समयदर्शी न्यूज और जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य विषय के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।